राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन 11 जून को मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट करे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कौशिक मोहंती सर के संभव बैच से कंप्लीट किया है। सर ने टोटल 5 वीडियोज़ में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो उनमें से मैंने 4 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और नोट्स बनाए हैं। अभी इसके सॉल्यूशन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो एक बार खुद से ट्राई करने के बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखूँगी। तो ये टोटल 6 पेज में मैंने ये नोट्स पूरे कंप्लीट किए हैं। अभी वीडियो नंबर 5 जो कि मेंस लेवल से रिलेटेड वीडियो था वो अभी मैंने अटेंड नहीं किया है, ना ही उसके कॉन्सेप्ट समझे हैं, ना ही उसका नोट्स बनाया है। तो अभी वो मैं कल करूँगी। तो ये टोटल 6 पेज में आए हैं, ये नोट्स मैंने बनाए हैं। तो मैथ्स में मैंने सिर्फ आज प्रॉफिट लॉस चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके बाद मैंने रीजनिंग में पज़ल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ये क्वेश्चन मैंने संजय सर की क्लास से प्रैक्टिस किए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर कॉपी बनाई हुई है जिस पे मैं पज़ल्स और सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। इससे ये फ़ायदा हो जाता है, अगर आप एक नोटबुक बना लेते हैं तो आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस समय क्या सोच कर बना रहे होते हैं और कौन सी लाइन आपको समझ नहीं आ रही होती है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने फ़र्स्ट टाइम सोच के पहले इस तरीके से बनाया, फिर शायद कुछ गलत लाइन पढ़ लेने से ये नहीं बना मुझसे। उसके बाद मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया। और कुछ लाइन ऐसी होती हैं जिनका मीनिंग हिंदी में अलग रहता है लेकिन इंग्लिश में बहुत डिफरेंट रहता है, तो उसके कारण भी मुझे ये सेकंड टाइम बनाना पड़ा था। तो ये जो छोटे छोटे से लाइन है जिसका मीनिंग हम नहीं समझ पाते और उसके कारण पूरी पज़ल गलत हो जाती है। तो ये सेकंड टाइम जब आप ये मिस्टेक देखते हैं और उसी समय साइड में लिख लेते हैं कि ये क्या है, तो इससे आपको जब आप दोबारा पज़ल बनाते हैं तो आपको हेल्प मिल जाती है। इसी तरीके से सेकंड पज़ल जो मैंने बनाई थी उसमें भी सेम यही चीज़ थी। और इधर पे भी मैंने नोट डाउन करके लिखा हुआ है कि ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये वाली लाइन समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद 6DI को मुझे फिर से ट्राई करना था, ये कुछ मिसिंग रह गया था तो ये नहीं बन पाया मुझसे। और 7th DI जिसमें 10% बैठे हैं लेकिन उनके फेस या तो नॉर्थ में या तो साउथ में है, करेक्ट डायरेक्शन नहीं बताई गई है, तो उसमें इतने केसेस बनाने पड़े थे, एक बार नॉर्थ की तरफ एक बार साउथ की तरफ। तो इस तरीके से मैं ये साइड में लिख लेती हूँ जो लाइन मुझे समझ नहीं आती। तो रीजनिंग में ये पज़ल बनाने के बाद संजय सर की क्लास से सिलोज़म चैप्टर जो कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज़ किया और जो भी चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट लगी और या फिर मैं भूल रही थी उसको यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया है, ताकि सेकेंड टाइम सिर्फ मुझे ये चीज़ें याद रखनी पड़े। जैसे मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लिया है कि ये मुझे हर बार इसमें मुझसे गलती होती तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी इस तरीके से मैंने ये सिलोज़म चैप्टर के नोट्स बनाए हैं और इसको बार बार मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो रीजनिंग में पज़ल के बाद मैंने सिलोज़म चैप्टर कंप्लीट किया था, रिवाइज़ किया है। इसके बाद मैंने उसके बाद मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक चैप्टर की क्लास संजय सर से ही कंप्लीट करी। और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो मैं बार बार मिस्टेक कर रही थी, जो गलत हो रहे थे, उनको मैंने इस तरीके से साइड में लिख लिया है कि क्या गलतियाँ हो रही थी और उनके नोट्स भी बना लिए थे। तो इस तरीके से मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का चैप्टर जो करीब 1.5 घंटे की क्लास थी उसमें से सिर्फ अभी आधी ही कंप्लीट करी है मैंने और आधी मैं कल कंप्लीट करूँगी। इसके बाद मैंने ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग ये मैंने कंप्लीट किया है चैप्टर अंशुल साहनी सर की क्लास से, क्योंकि संजय सर की क्लास शायद नहीं थी इस चैप्टर से रिलेटेड,
तो मैंने फिर चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग अंशु सहानी सर की क्लास से कंप्लीट किया। इसके अलावा मैथ्स में मैंने टेबल, परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब कंप्लीट की प्रैक्टिस करी थी। तो इस तरीके से आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स में और रीजनिंग में पज़ल 5 पज़ल सॉल्व करी और सिलोज़म चैप्टर को रिवाइज़ किया, अल्फ़ा न्यूमेरिक चैप्टर के नोट्स बनाए और चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट किया। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं पजम क्लास को फॉलो करती हूँ, जहाँ पर मैंने आज अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स मंथली बेस वन शॉट वीडियो जो है उसको मैंने आज सिर्फ 1.5 घंटे का कंप्लीट किया है। ये टोटल 3.5 घंटे का था, जिससे मैंने आधा आज कंप्लीट किया है और आधा कल कंप्लीट करूँगी। इसके बाद मैंने क्विज़ के लिए अड्डा का जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उस पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। इसके अलावा यूट्यूब पे अड्डा पर भी जाकर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे जितना मैंने पढ़ा हुआ था। इसके बाद का जो वीडियो है वो मैं कल कंप्लीट करूँगी।